कपलिंग इन एम्पलीफायर्स दिस ये कपलिंग इन एम्पलीफायर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम एक या एक से ज़्यादा एम्पलीफायर्स को कपल करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, कैस्केड करते हैं। कैस्केड करने का बहुत सारे तरीका होता है। पहला स्टेज आप एम्पलीफायर और दूसरा स्टेज एक एम्पलीफायर है और दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे कपल करते हैं। कपल करने का बहुत सारे तरीका होता है, तो समझते हैं इस लेक्चर में कि कैसे कपल किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीन स्टेज है। इसमें आपको तीन एम्पलीफायर दिख रहा होगा। पहला एम्पलीफायर जिसका गेन आपको A1 दिख रहा है, दूसरा एम्पलीफायर जिसका गेन आपको A2 दिख रहा है और तीसरा जिसका AN। तीसरा नहीं, बहुत सारे स्टेजेस है इसमें। तो हम कैसे बोलते हैं, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकंड, आउटपुट ऑफ सेकंड इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। तो हम कैस्केडिंग या जो कपलिंग है उसको कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कैस्केडिंग किया जाता है तो इसको समझते हैं। मतलब एक एम्पलीफायर और दूसरा एम्पलीफायर, ये दोनों एम्पलीफायर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो कैसे हम कॉन्केटेनेट करते हैं, तो एक डायग्राम आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जिसको हम पिछले आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में भी देखे थे। ये पहला जो एम्पलीफायर है आप देख लीजिए, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, दूसरा भी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। तो आप देखेंगे इसमें एक एम्पलीफायर ये है Q1 और एक एम्पलीफायर दूसरा Q2 है। तो आप देखेंगे इस पहले एम्पलीफायर का आउटपुट कहाँ मिल रहा है, कलेक्टर के क्रॉस मिल रहा है, और दूसरा एम्पलीफायर का इनपुट कहाँ जा रहा है, बेस में जा रहा है। ये सारे रेजिस्टेंसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। R1 और R2 का काम बायसिंग प्रोवाइड करने में होता है। RE और C का काम करना स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और एम्पलीफिकेशन में जो लॉस है उसको रोकने के लिए बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं। CC यहाँ पर जो कपलिंग कैपेसिटर है, इधर जो CC है वो भी कपलिंग है, और शुरू का जो C in है वो DC को ब्लॉक करने के लिए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में वो ये है कि देखिए आउटपुट हमको कलेक्टर के क्रॉस मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इस आउटपुट का जो इनपुट नेक्स्ट स्टेज है उससे कनेक्शन एक RC नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, और इसीलिए एक एग्जांपल है RC कपलिंग का। तो कपलिंग का एग्जांपल है, तो जरा समझते हैं कि कपलिंग कुछ नहीं है कि बहुत सारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसको कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। यदि हम एक या एक से अधिक एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करेंगे और डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, जब एक एम्पलीफायर ये है और दूसरा एम्पलीफायर ये है, इसको यदि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे A1 और A2 को, तो एक तो लोडिंग इफेक्ट होता है, बायसिंग प्रॉपर नहीं हो सकता, और नॉइस भी इसमें आ जाएगा। हमारा जो वोल्टेज गेन वगैरह इनहांस करना है या बैंडविड्थ में हमको एक बेनिफिट लेना है वो प्रॉब्लम करेगा। और इसलिए कपलिंग इंक्रीजेस ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर, रिड्यूसेस द नॉइस। जो कपलिंग है ओवरऑल गेन, क्योंकि एक या एक से ज्यादा एम्पलीफायर्स को कपलिंग करेंगे तो ओवरऑल गेन आपका बढ़ता है, और साथ में जो नॉइस है वो भी कम होता है। और पावर प्रॉपर कपलिंग किया जाए तो वेस्टेज ऑफ पावर है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे कपलिंग जो नेटवर्क होते हैं, वो जो लॉस ऑफ पावर होंगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब जाएगा, मतलब कितना मैक्सिमम पावर पहला स्टेज दूसरे स्टेज को कपल करेगा वो डिटरमाइन करता है। तो वेस्टेज ऑफ पावर को भी वो कम करता है। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप से कपलिंग होते हैं। तो कपलिंग एक्चुअली हम लोग जब कपलिंग का टाइप देखते हैं तो वो डिपेंड करता है या तो गेन के अकॉर्डिंगली, या फ्रिक्वेंसी लेवल, या डिस्टॉर्शन, एम्पलीफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस में अलग अलग कपलिंग यूज किए जाते हैं। पहला आप देखेंगे डायरेक्ट कपलिंग, जिसमें आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आउटपुट और इनपुट को आप देखें यहाँ पर डायरेक्ट और आउटपुट और इनपुट को कनेक्ट कर दिया जा रहा है। सेकंड कपलिंग है आरसी कपलिंग। तो एम्पलीफायर हम लोग क्या बोलेंगे, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आप देखिए जरा, सीआर सीआर सीआर, तो हर जगह जो कपलिंग नेटवर्क है वो सीआर है, आरसी नेटवर्क। और लास्ट है ट्रांसफार्मर कपलिंग, जहां पर जो पहले स्टेज का आउटपुट है और दूसरे स्टेज को जो इनपुट को कनेक्ट करने वाला है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर होता है उससे कनेक्ट करते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट कपलिंग, दूसरा होता है आरसी कपलिंग, और तीसरा होता है आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग को जरा देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। एक ट्रांजिस्टर ये है, डायरेक्ट कपल हो रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर ये है। आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि पहला ट्रांजिस्टर यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीएनपी। इसके अपने कारण है कि कोई यदि गेन में लॉस होता है तो उसको कंपेंसेट करेगा, या नॉइज होगा इन दोनों एम्पलीफायर्स में, क्योंकि पीएनपी का नेचर या बिहेवियर अलग होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लगा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायरेक्टली कपल कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी नेटवर्क नहीं है, ना आरसी है ना ट्रांसफार्मर है, ये इसकी खास बात है। तो आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। उसके बाद
जनरली हम काहे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कपलिंग है मतलब वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है, तो डायरेक्ट मतलब आप समझते हैं डीसी, और डीसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, आइडियली जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए इसका जो उपयोग होता है लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, चाहे वो सेंसर का काम हो चाहे ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशन में हो, ऐसे जगह में हम यूज करते हैं। और इसीलिए डीसी सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो सिग्नल है डीसी सिग्नल, क्योंकि ये डीसी पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके सेंसर ट्रांसड्यूसर्स में जो सिग्नल्स आते हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को, सेंसर है क्या, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो यदि आप किसी स्क्रीन को टच करते हैं तो जो टच है, टैक्टाइल जो सिग्नल है, वो थोड़ा सा डीसी वोल्टेज में चला जाता है या थोड़े बहुत सिग्नल में चला जाता है। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यूज्ड फॉर लो करंट एप्लीकेशन सच एज बजर या टोनर, जहां पर फ्रीक्वेंसी कम है। देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट डज नॉट यूज एनी कपलिंग एलिमेंट्स, और इसीलिए इसका जो कॉस्ट है वो बहुत लो होता है, बहुत इजीली बना दिया जाता है और वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड डीसी, लो फ्रीक्वेंसी एसी और डीसी सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। लो फ्रीक्वेंसी और लो करंट एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। हाँ, एंड हैज ऑफ कोर्स बैंडविड्थ भी लो होगा। और जो चूंकि हमने कोई दूसरा क्या बोलते हैं कपलिंग नहीं लगाया, इसलिए जो क्यू पॉइंट है वो भी स्टेबल नहीं होता। पर्टिकुलरली जब हम हमारा जो टेम्परेचर है, अपन पढ़े हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब आपको इक्वेशन मालूम होगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 × IC, वो आपने पढ़ा होगा। और जहां पर हम क्यू पॉइंट की बात करते हैं तो क्यू पॉइंट आपका क्या होता है, आईसी और बीसी। तो जब भी आईसी में वेरिएशन होगा टेम्परेचर के कारण, हमें पता है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आईसीओ चेंज होता है, तो आईसी भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण क्यू पॉइंट भी आपका स्टेबल नहीं होता, वो एक छोटा सा ड्रॉबैक है। और बैंडविड्थ भी ज्यादा इसका नहीं होता। अब हम बात करते हैं आरसी कपलिंग, जिसको हम पिछले लेक्चर में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के रूप में पढ़े थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बाईपास कैपेसिटर है, एक कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ पर इसको आप ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोल सकते हैं, यहाँ पर एक फिर कपलिंग कैपेसिटर है। तो कर क्या रहा है, जो आरसी नेटवर्क है वो कपलिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात होती है आरसी कपलिंग की कि जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ होता है वो बहुत स्टेबल बैंडविड्थ होता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि एक स्टेबल रेंज में, मिडिल फ्रीक्वेंसी में आपको स्टेबल एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देता है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मिड फ्रीक्वेंसी में आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और इसलिए आरएफ सिग्नल और ऑडियो सिग्नल एम्पलीफिकेशन में, क्योंकि हमको ऑडियो का जो रेंज है वो पता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो नॉर्मली इस आरसी कपलिंग या आरसी एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज के बीच में बहुत स्टेबल रेस्पॉन्स देता है। इसलिए हम ऑडियो के लिए आरएफ सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, प्री एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। या तो माइक्रोफोन से सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करना है, बहुत सारे ऑडियो डिवाइसेस हैं सिग्नल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसमें हम प्री एम्पलीफायर की तरह भी इसको यूज करते हैं, ताकि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको स्टेबल बैंडविड्थ में अच्छा से एम्पलीफाई कर सके। और इसीलिए रेडियो टीवी ट्रांसमिशन में स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो जैसा हमने देखा था डायरेक्ट कपलिंग जो होता है लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। क्यू फैक्टर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यू फैक्टर इसमें स्टेबल होता है, स्मूथ बैंडविड्थ देता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट गेन मिलता है। सो स्टेबिलिटी अच्छा है, इसलिए क्यू फैक्टर ऑब्वियसली बेहतर है किसके कंपैरिजन में, डायरेक्ट आपका कपलिंग के कंपैरिजन में। चीपर कपलिंग डिवाइसेस सच एज रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कोई बहुत महंगे एलिमेंट्स नहीं होते कि वो ट्रांसफार्मर कपलिंग में जाएंगे तो एटलीस्ट ट्रांसफार्मर रहेगा। यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो बहुत इकोनॉमिकल है। तो आपका जो जो डिवाइस है या जो कपलिंग है वो इकोनॉमिकल होता है। हैज वेरी पुअर इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छा नहीं होता, उसको समझेंगे जब हम ट्रांसफार्मर कपलिंग में देखेंगे। तो इम्पीडेंस मैचिंग जिससे लोडिंग इफेक्ट आपके नेक्स्ट स्टेज में ना हो, मतलब इनपुट इम्पीडेंस किसी भी एम्पलीफायर में बहुत ज्यादा होना चाहिए और आउटपुट में कम होना चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए ताकि कोई भी लोडिंग इफेक्ट प्रीवियस स्टेज का है वो आपका सेकंड स्टेज को अफेक्ट ना कर पाए। तो ये प्रॉब्लम कभी कभार होता है। हैज पुअर इम्पीडेंस मैचिंग, लो वोल्टेज एंड पावर गेन, पावर और वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जितना होता है वो स्टेबल होता है, वो सबसे बड़ी एडवांटेज है। एंड देयरफॉर
generally we do not use for low frequency, and we also do not use for very high frequency, पर middle range of frequency में इसको successfully use किया जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कपलिंग, जहां पर आप देख सकते हैं एक एम्पलीफायर है Q1, दूसरा एम्पलीफायर Q2, दोनों ही कॉमन एमीटर है, आप देख सकते हैं. बाईपास कैपेसिटर सेम चीजें हैं, यहाँ पर आप ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगाएं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे दोनों ही जगह कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के थ्रू ट्रांसफार्मर कपलिंग लगा हुआ है. तो इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छा होता है, ताकि जो इनपुट का आउटपुट में लोडिंग ना हो. यदि स्पीकर है, स्पीकर में लोडिंग इफेक्ट होगा तो नॉइज होगा, और इसलिए आप देखेंगे लाउड स्पीकर्स होंगे, हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर्स यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर्स टू ड्राइव हाई पावर स्पीकर्स होंगे, जहां पर बड़े लार्ज स्केल में यूज करना चाह रहे होंगे. ऐसे जगह में हम ट्रांसफार्मर कपलिंग करते हैं, ताकि इंपीडेंस मैचिंग बहुत हो, लोडिंग इफेक्ट नेक्स्ट स्टेज में पहले का नहीं हो पाता. तो ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से कपल कर देता है प्राइमरी में जो वोल्टेज होता है, सेकंड में, और कोई भी यदि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पॉसिबल इंटरफेरेंस है या नॉइज है, उसको सेपरेट करता है. क्योंकि हमें पता है दोनों के बीच में इंसुलेशन है, आप देख सकते हैं जब हम ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं दोनों के बीच में ये आइसोलेशन है, तो वो आइसोलेशन प्रोटेक्ट करता है लोडिंग इफेक्ट को. और इसीलिए हाई पावर स्पीकर्स हैं या हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं, वहां पर इसका हम उपयोग करते हैं. कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? हाई गेन और गुड इंपिडेंस मैचिंग है. हाई इफिशियंसी, वो भी लॉस बहुत कम होता है क्योंकि लोडिंग इफेक्ट नहीं हो पाता. दूसरे में वो कपल ही नहीं होने देता, इसलिए इफिशियंसी ज्यादा होता है. बट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, हाई फ्रीक्वेंसी में जरूर हम इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, क्योंकि गेन डिक्रीजेस इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. जब हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो गेन बेसिकली कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उतना स्टेबल नहीं होता जितना आरसी कपल या आरसी कपलिंग में होता है. लेकिन आपको इफिशियंसी ज्यादा मिलता है, गेन ज्यादा मिलता है, और इंपिडेंस मैचिंग अच्छा होता है. नॉइज भी कम होता है, मगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत अच्छा स्टेबल नहीं रहता. एंड कॉस्टली ड्यू टू ट्रांसफार्मर, मैंने पहले ही बताया कि यदि ट्रांसफार्मर यूज करेंगे थोड़ा कॉस्टली रहेगा. ट्रांसफार्मर का अपना एक प्रॉब्लम है कि हमिंग नॉइज हो सकता है. ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, तो हमिंग नॉइज कभी कभार इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसके बारे में हम डिस्कस किए कि व्हाट इज कपलिंग. Coupling is a method by which we couple the two devices, two amplifiers. There are three types of coupling: direct coupling, RC coupling और ट्रांसफार्मर कपलिंग. डायरेक्ट कपलिंग में बहुत लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं. आरसी कपलिंग में थोड़े हाइयर, बट सबसे अच्छी बात आरसी कपलिंग का है जो बहुत पॉपुलर होता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी में स्टेबल गेन देता है. और लेकिन वहां पर वोल्टेज गेन और करंट गेन या पावर गेन कम होता है. मगर यदि आपको ज्यादा चाहिए, बड़े हाइयर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग में जाना पड़ेगा. उसके अपने प्रॉब्लम है, कुछ हमिंग नॉइज और वो सब होते हैं. फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जितना आरसी कपलिंग में होता है उतना ट्रांसफार्मर कपलिंग में नहीं होता, मगर आपका जो इफिशियंसी है, गेन है, पावर वोल्टेज गेन है, वो ज्यादा होता है. तो आई होप दैट यू लाइक्ड दिस lecture fundamentally, that what is coupling, how does it help, what are different types of coupling, और इन सारे में अंतर क्या और किस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं. गुड लक, थैंक यू.